start second year computer science. आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आगे शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले मैंने 11 को शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे, आगे 12 शॉर्ट क्वेश्चन 12वें से शुरू करते हैं। जो 12वां क्वेश्चन है, गिव एनी 5 एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज के जो हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल हैं वो क्या हैं। ये मैंने पीछे बताई थी कि सी हो गया, सी प्लस प्लस, पास्कल, फोर्ट्रॉन एंड बेसिक के ये 5 हैं। वैसे तो 6 हैं यहाँ पे। आप 5, उन्होंने 5 पूछी हैं तो आप 5 ही बताएं। और आगे ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये पिछली वीडियो में मैंने इसका इतना ख़ास नहीं था बताया और अभी भी मैं नहीं बता रहा, इसका बाद में आपको डिटेल से बताऊँगा। आगे है डिफाइन सोर्स कोड के सोर्स कोड की तारीफ़ क्या है। ये लिखते वक्त गलती हो गई, रिटर्न पीछे भी। और ये सोर्स कोड की जो तारीफ़ है वो है अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड के जो प्रोग्राम हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड के जो प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में उसे सोर्स कोड कहते हैं। और इसको सोर्स कोड को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। आगे सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली के सोर्स कोड के अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड के जो प्रोग्राम हम जो प्रोग्राम हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में उसे सोर्स कोड कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम के सोर्स कोड को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। आगे है वाई दी सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली के जो सोर्स कोड है वो क्यों डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड नहीं होता। दी सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली बिकॉज द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड इट के जो सोर्स कोड है इसको कंप्यूटर डायरेक्टली इसलिए नहीं एग्जीक्यूट कर पाता क्योंकि ये तो हाई लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज इंसान के करीब है और कंप्यूटर से दूर है, इसलिए कंप्यूटर के दूर होने के बावजूद ये समझ नहीं सकता। कंप्यूटर से दूर होने की वजह से ये समझ नहीं सकता, इसलिए फिर ना समझने की वजह से फिर इसको इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड, मतलब कि इसको फिर कन्वर्ट किया जाता है लेवल लैंग्वेज को सोर्स कोड को मशीन कोड में कि ताकि इसकी एग्जीक्यूटेड करने में आसानी हो। आगे ऑब्जेक्ट कोड, यही ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड ही होता है। अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड के जो प्रोग्राम के अंदर मशीन लैंग्वेज यूज़ होती है उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कह लें। इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। और आगे है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट में यही कि डिफरेंस ही समझ लें, डिस्टिंग्विश बिटवीन के दोनों के दरमियान बताएं कि ये क्या है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड कंसिस्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट कोड कंसिस्ट ऑफ मशीन के जो सोर्स कोड है ये कंसिस्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ मशीन लैंग्वेज है कि यही कि हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स कोड कंसिस्ट करता है लेवल लैंग्वेज को और ऑब्जेक्ट कोड करता है मशीन लैंग्वेज को। सोर्स कोड इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, ये आसानी से समझा जाता है। ये मतलब कि जो कहते हो ना कि इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई कि ये सोर्स कोड आसानी से समझा जाता है, ये इंसान के लिए कि ये आसानी से समझ लेता है। और ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई कि ये इंसान जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट कोड मुश्किल से समझ सकता है। और जो सोर्स कोड है बस सोर्स कोड आसानी से समझ लेता है और जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको मुश्किल से समझता है। ये सोर्स कोड कंटेन्स fewer स्टेटमेंट दैन ऑब्जेक्ट कोड। ये इसका इतना नहीं है स्टेटमेंट दैन ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड कंटेन्स fewer स्टेटमेंट दैन ऑब्जेक्ट कोड के यही कि जो स्टेटमेंट होती है वो वही कन्वर्ट होती हैं ऑब्जेक्ट कोड में। आगे व्हाट इज़ मीन्ड बाय लैंग्वेज प्रोसेसर।
लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर के जो हम बता रहा था ना कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है को उसके अंदर मशीन लैंग्वेज में, वो उसमें कौन सा प्रोसेसर होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब कि प्रोसेसर होता है जो ये ज़ुबान को कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। और जो प्रोसेसर है वो तीन किस्म के प्रोसेसर होते हैं। ये तीन किस्म के वो इस लैंग्वेज प्रोसेसर को हम ट्रांसलेटर भी कहते हैं। इज इट सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर के दूसरे कंप्यूटर में उनका अलग ट्रांसलेटर लगा हुआ होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वही इसकी जो ट्रांसलेटर लैंग्वेज प्रोसेसर, ये ट्रांसलेटर की जो टाइप्स हैं मतलब कि एक असम्बलर है और कंपाइलर है और एक इंटरप्रेटर है। ये देखें आगे 20वां सवाल, लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यही कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असम्बलर। आगे व्हाट इज़ अ कंपाइलर, के कंपाइलर क्या है। कंपाइलर वही चीज़ है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन होती हैं। द मशीन कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स, कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी साइड, द मशीन कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। कि जो होता है कंपाइलर ये एक वक्त में सारा कोड रीड करके एग्जीक्यूट कर लेता है, एक वक्त में सारा कोड करके पढ़ के रीड करके सारा एक वक्त में उसको एग्जीक्यूटेड कर लेता है। और जो इंटरप्रेटर होता है वो एक लाइन पहले रीड करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी लाइन पढ़ेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह तरतीब वाइज चलेगा जो इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर जो यहाँ पे ये देखें कि जो कंपाइलर है जब वो एक वक्त में इससे सारी हिदायत जो इंस्ट्रक्शन होती है वो जब रीड कर लेता है तब वो एग्जीक्यूट करता है। तो समझे जब एक इंसान समझें एक वक्त में वो काफ़ी सारा सबक याद करे तो होता है ना दरमियान में कुछ गलतियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो इस तरह वो एक वक्त में इंसान अगर वही इंसान वो जो इतना ज़्यादा है उसको थोड़ा थोड़ा याद करे, तो मिसाल के तौर पर ले लें कि वो अपने सर को सुनाता है तो या लिखता है, वो थोड़ा थोड़ा सुना के जो लिखेगा उसके अंदर गलतियाँ कम होंगी। जब वो एक दफ़ा सारा याद करके लिखेगा तो उसके अंदर उसकी गलतियाँ ज़्यादा होंगी। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि बंदा वर्ड टू वर्ड ही लिखे सारा एक बार तो भाई याद करके, अगर बंदा थोड़ा थोड़ा वाला करे तो वो बंदा कर लेता है। इसी तरह यहाँ पे है जो कंपाइलर है ये एक वक्त में सारी इंस्ट्रक्शन रीड करता है फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। और जो इंटरप्रेटर होता है वो एक लाइन पहले पढ़ता है फिर एग्जीक्यूट करता है, इसलिए उसके अंदर एरर कम आता है और कंपाइलर के अंदर एरर ज़्यादा आता है। जो इंटरप्रेटर है उसके अंदर एरर कम आते हैं और जो कंपाइलर है इसके अंदर एरर ज़्यादा आते हैं। वाई इज़ अ कंपाइलर नीडेड, के जो कंपाइलर है इसका एग्जीक्यूट करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यही बात है, यही बार बार है कि जो सोर्स कोड है वो कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता, वो ऑब्जेक्ट कोड को पढ़ सकता है। इसलिए फिर कंपाइलर करता है क्या काम है कि वो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज। इट आल्सो चेक द प्रोग्राम फॉर सिंटैक्स एरर। मतलब कि यहाँ पे पूछा गया कि हाई लेवल लैंग्वेज का जो हम इस्तेमाल करते हैं, कंपाइलर का जो इस्तेमाल होता है उसमें पहले हम ये देखते हैं कि कोई सिंटैक्स एरर वगैरह ना हो। सिंटैक्स एरर आ जाए तो वो चेक कर लिया, फिर डिस्प्ले मैसेज करता है। आगे कंपाइलर वर्क कैसे करता है, ये वही आ गया कि कंपाइलर जो होता है स्टेटमेंट रीड करता है, इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उसको रीड करके जनरेट करता है, मतलब कि यही पढ़ जनरेट करता है, उसको देखता है सारा जो भी होता है उसके इंस्ट्रक्शन हदायत वगैरह, फिर उसको कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर ये जनरेट करता है, मतलब कि जनरेट करने से मुराद के कंपाइलर जितनी भी हमने कोडिंग की हुई होती है सोर्स प्रोग्राम के अंदर, जितना भी हमने सारा हाई लेवल लैंग्वेज ज़ुबान में जितना भी कुछ लिखा हुआ होता है कंपाइलर उसको जनरेट करता है कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर तो नहीं है, जनरेट करता है ताकि कोई एरर वगैरह तो नहीं है। फिर कंपाइलर आल्सो चेक सिंटैक्स एरर इन प्रोग्राम, के कंपाइलर चेक करता है कि प्रोग्राम में कोई एरर है तो फिर इसको हम सही करते हैं। आर सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड
आर सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड, के मतलब कि जो सोर्स प्रोग्राम के अंदर फिर एरर मुकम्मल कर लेता है, कंपाइल कर लेता है, एरर फिर नहीं आता। आगे असम्बलर, जो असम्बलर है ये मैंने जो इंटरप्रेटर का बताया था वो लाइन बाय लाइन। कंपाइलर है, वो कंपाइलर जो होता है वो एक दफ़ा सारा रीड करता है। और जो असम्बलर है इसका काम क्या होता है कि मैंने पीछे बताया था कि जो मशीन लैंग्वेज होती है इसको इंसान नहीं समझ सकता, और जो असम्बली लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप आगे होती है। तो जो असम्बली लैंग्वेज है फिर इसको कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज में, तो वो उसके लिए एक अलग प्रोसेसर है, ट्रांसलेटर प्रोसेसर। तो इसके ट्रांसलेटर प्रोसेसर मैंने बताया था ना, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असम्बलर। वो ये असम्बलर काम क्या करता है, ये असम्बली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और जो मैंने पीछे बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज की जो 5 हैं एग्जांपल्स वो ये हैं, ये 6 हैं, उसने 5 पूछी थी से कोई नहीं, सवाल तो आप आ जाता 6 भी पूछ लेते, लेकिन सारी याद करना ठीक ही है। इसके वैसे मेन आप लोग नाम याद कर लो, वो ज़्यादा ठीक है। तो इसका मैं फ़र्क भी समझा देता हूँ, याद रख लें। वैसे जो सी प्लस प्लस है ये इस्तेमाल की जाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये मेरे में कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आप मोबाइल के ऐप वगैरह बनाते हैं ये वो वाला सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई कंप्यूटर वगैरह का हो गया सॉफ्टवेयर। आगे होता है जावा। जो जावा होता है ये जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, ये इंटरनेट नेटवर्क प्रोग्रामिंग होती है, जो स्ट्रॉन्ग फीचर्स मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये हाई किस्म की जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट। आज के पता है आज के दौर में इंटरनेट बहुत इस्तेमाल होता है, ये जावा उसके लिए ये कि जो भी नेटवर्क के मतलब होता है सारा जावा उसके लिए। और जो पास्कल है ये साइंटिफिक हो गया, मतलब कि साइंटिफिक वगैरह चीज़ों को हल करने के लिए, और बिज़नेस एप्लीकेशन जो बिज़नेस की एप्लीकेशन होती हैं उसको हल करने के लिए मतलब कि पास्कल इस्तेमाल किया जाता है। जो फोर्ट्रान है इसका स्टैंड फॉर है फार्मूला ट्रांसलेशन, कि ये फार्मूला ट्रांसलेशन जो मैथमेटिकल के फार्मूले वगैरह होते हैं इसकी पावरफुल होता है कैपेबिलिटीज़ हल करने में। जो बेसिक है इसका स्टैंड फॉर बिजनर ऑल पर्पस सिंबलिक फंक्शन कोडेड, ये स्टूडेंट्स के लिए है कि इट वाज यूज्ड टू मेनली बाय स्टूडेंट टू यूज़ द कंप्यूटर सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम, के कंप्यूटर पर सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये बेसिक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे कोबोल है, ये राइट बिजनेस एप्लीकेशन की, ये बिज़नेस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये कबोल, ये देखें ये है कबोल एक कॉमन, ये जो है ये, फिर आगे ये होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट ये आपने ज़रूर याद करना है कि ये जो कोबोल है, कोबोल का स्टैंड फॉर क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ऊपर है ये जो बेसिक है, बेसिक का है ये देखिए बिजनल आर पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इट ये वाला, ये इसका स्टैंड फॉर है, इट स्टैंड फॉर इसका जो पूरा नाम है। वैसे ये बेसिक शॉर्ट फॉर्म है, जो बेसिक का पूरा नाम है वो है स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और ये जो फोर्ट्रान है इसका है फार्मूला ट्रांसलेशन। और पास्कल का है, पास्कल का कोई नहीं, पास्कल पूरा नाम ही ऐसे ही है, जावा भी है और सी प्लस प्लस। आज की वीडियो में इतना ही, फिर आगे और भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लगता है 10-15 मिनट से ऊपर ही, ठीक है 12 मिनट की है, लंबा कर लूँ। इसके अंदर बताऊंगा कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल क्या है, जो इस्तेमाल वगैरह है। ये अब देखिए बड़ा सा कीबोर्ड खोल दिया मैंने, ये देखना हैशटैग इंक्लूड। मैंने पीछे बताया था कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है इसका इस्तेमाल हम हमेशा हैशटैग से शुरू करते हैं, ये जो हैशटैग है। और है ये आगे
आगे हैशटैग इंक्लूड STTIO.H, ठीक है। ये void, ये मैंने बताया था void main, ये जो void है ये, या आप इंटीजर, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। लिखना एक है, दोनों नहीं लिखने सर। या void लिख लें तो या इंटीजर लिख लें। ये जो मैंने बीच में ये स्लैश जो डाली है ये वाली, ये मैंने इसलिए डाली है ताकि आप void लिख लें या इंटीजर, दोनों में से कोई भी एक लिख लें। तो आगे ये ब्रैकेट आपने ऐसे ही खाली रखनी है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना। और जब आपने वो कर्ली ब्रेसेस या डेलीमीटर का इस्तेमाल करना है तो आपने ये वाली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, ये वाली। ये इसको आपको जितना मर्ज़ी फासला छोड़ दें। तो इसके अंदर ये देखें, ए इंटीजर ए इज़ इक्वल टू, इंटीजर ए इज़ इक्वल टू, इसको एंड करो सेमी कोलन से। तो आगे इंटीजर, आगे ले लो फ्लोट में हम बी ले लेते हैं, बी इज़ इक्वल 5, फिर आगे एंड पे सेमी कोलन। मैंने बताया था कि पीछे जो सेमी कोलन है, ये 2 मिनट में आपको बड़ा करके बताता हूँ। ये वाला, ये सेमी कोलन है जिसे हम टर्मिनेटर कहते हैं। सेमी कोलन टर्मिनेटर, हाँ यही सेमी कोलन का इस्तेमाल जो हम करते हैं। हाँ, आगे मैं बताता हूँ इसको क्या करना है। आगे लिख लो फ्लोट ही लिख लो, फ्लोट C इज इक्वल टू, नहीं ये गलत है, C नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे सम इज इक्वल A प्लस B। ये हमने लिख लिया, इसको भी एंड करो सेमीकोलन से। तो आगे प्रिंट F, इसका इस्तेमाल करना है। ये डबल कोटेशन इसके अंदर लाजमी देनी है। प्रिंट एफ के अंदर लिखना है हमने ये वाला साइन डालना है, ये वाला, और हमने डालना है एफ डालने के बाद हम डालेंगे डबल कोटेशन, फिर डालेंगे हम सम, ये सम डाला, फिर हमने ब्रैकेट बंद कर दी। उसके बाद ठीक है, इतना ही बहुत है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं समझ लगी कि मैंने क्या लिखा है, कुछ भी नहीं समझ लगी। ये मैंने लिखा है कोडिंग। यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो मैं आपको बताता हूँ हाई लेवल लैंग्वेज के, ये देखें जो मैंने जो इंटीजर लिखा है, ये वाला इंटीजर, वैसे यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ आपको समझ लगे। इसके आगे अगले वाले चैप्टर पे ना ये वाला
ये इतना हिस्सा, इस पे पूरा का पूरा चैप्टर है। सिर्फ जो मैंने रेड से डिब्बे में के अंदर किया ना, इस पे पूरा चैप्टर है। तो इसके बारे में बताऊंगा कि जो इंटीजर होता है, ये जो इंटीजर होता है, इंटीजर 2 बाइट लेता है, 2 बाइट। तो जो फ्लोट है, फ्लोट लेता है 4 बाइट। मेरे ख्याल से तो इतना ही था, आगे देखूंगा बताऊंगा आपको। और इंटीजर इज इक्वल टू 2 है। इंटीजर में मतलब कि ए की वैल्यू 2 है और फ्लोट में बी की वैल्यू 5 है। तो नीचे लिखा हुआ है फ्लोट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब कि यहाँ पे मैं अभी समझा नहीं रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, इस तरह हम कोडिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये कोडिंग आ जाती है। तो ये कोडिंग वगैरह ये वाली, ये है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये इतना ही लिख रहा हूँ मैं, लैंग्वेज। हाँ, ये वाला हिस्सा हाई लेवल लैंग्वेज है, ये वाला। तो कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, वीडियो लंबी तो नहीं हो रही। कंप्यूटर इसको जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता। ये जो जितनी भी ये डिब्बे के अंदर हदायत है ना, ये मतलब कि इंस्ट्रक्शन इसे ही कहा जाता है। ये जो हदायत है ना, इसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज कौन सी है? 0 और 1 की फॉर्म। इस 0 और 1 की फॉर्म को हम बाइनरी फॉर्म भी कहते हैं, बाइनरी फॉर्म भी कहते हैं। तो यहीं पे जो लिखा हुआ है कि इस चीज़ को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि ये जो अमल हुआ है यहाँ पे, इसकी जो ऑन्स है, ऑन्स ऑन्स है, वो है 5। आप देख रहे होंगे कि ये ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है। नीचे मैंने लिखा हुआ है सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी के ए और बी को ऐड करो। ओ सॉरी, मैंने समझा बी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे 5 ले लो, 7, 2 और 5 को प्लस करो तो 7 बनता है। सम का मतलब है प्लस। तो सम का यहाँ पे इस्तेमाल सिर्फ हमने सम किया है कि यहाँ पे आंस वैसे 7 नहीं है, आंस 7 ही आता है, लेकिन जो सही वैल्यू लिखी जाती है वो है सम ये इज इक्वल टू 7। ये आंस है, सम इज इक्वल टू 7। यहाँ पे जो फ्लोट है इसका मैं आगे आपको जाकर बताऊँगा कि क्या चीज़ डिटेल से। ये ए प्लस बी किया, 2 और प्लस 5 किया तो सम आ गया। ये जो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ, इसी का इस्तेमाल करते हैं आउटपुट लाने के लिए, और इनपुट लाने के लिए वो हम इस्तेमाल करते हैं स्कैन एफ का। वो मैं आके आपको सारा डिटेल से बताऊंगा, अभी इतना ख़ास मैं बता नहीं रहा क्योंकि इस वक्त मेरे यहाँ पे बताने के लिए इतना कुछ मतलब कि है नहीं। आगे जब चैप्टर पे जाएंगे ना, इस पे ये देखिए जो मैंने बताया था, आगे अब जो हम पढ़ेंगे तो ये वाला, इस पे पूरा का पूरा चैप्टर है। इस पे मैं आपको बताऊंगा कि इस पे किस तरह वर्क होता है, इसकी आपको समझ लगेगी। तो फिर ये मैंने वैसे ये समझाना नहीं था, ये तो मैंने वो हाई लेवल लैंग्वेज का बताना था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये वाला,
जो सिस्टम मैंने बीच में लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर अंदर, यही मतलब कि सारा मेन हिस्सा होता है। और हाँ, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो होती है यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक सारी की सारी एग्जीक्यूशन होती है। ये वॉइड मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ये मैं बार बार बता दूँ कि ये जो वॉइड है, ये वॉइड या इंटीजर, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप लिख सकते हैं, वॉइड लिख लें या इंटीजर लिख लें। और हाँ, यहाँ पे ये जो stdio है, ये वाला, ये जो stdio है, जो मैंने यहाँ पे ये कर्ली ये वाला इस्तेमाल किया है। आप ये ग्रेटर लेस देन जो है, इसकी जगह आप डबल कोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप डबल कोटेशन लिखें तो या ग्रेटर देन लिखें या लेस देन लिखें, आप इस तरह ये चीज़ें लिख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मतलब कि ये चीज़ है। और आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में, ये वीडियो लगता है ज़्यादा ही लंबी हो गई है।